जब हमारे गार्डन में ज़्यादा से ज़्यादा फूल खिलते हैं, ग्रोथ फूलों की जो पौधे हमारे लगाए हुए हैं उनकी होती है, और सब्जियों की भी बेलें जो लगाई हैं, पौधे लगाए हैं, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ्रूटिंग मिलती है, तो फिर हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसके लिए हमें कुछ मेहनत भी करनी होती है। और हमें मेहनत क्या करनी होती है, जो हमारे फूलों वाले पौधे हैं, सब्जियों वाले पौधे हैं, उनमें खाद वगैरह देना होता है। और कैसे हम ऑर्गेनिक तरीके से इस खाद को बनाएंगे जो हम अपने पौधों को देंगे। या फ्लावर प्लांट की देख रहे हो, ग्रोथ भी कितनी अच्छी है और कितने अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं। तो इस खाद को हम किस तरीके से तैयार करते हैं, क्या क्या इसमें डालते हैं, कैसे कैसे हमारे पौधों को न्यूट्रिशन मिलते हैं, तो आज की इस वीडियो में देखिएगा। इस खाद को बनाने का तरीका, जो हम एक जैविक खाद बनाते हैं अपने पौधों के लिए, बहुत ही अच्छी जो बेस्ट खाद होती है हमारे पौधों के लिए, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। और इसमें कोई भी केमिकल जो भी बाज़ार से हम रासायनिक खादें लाते हैं, कुछ भी नहीं डालना है। सिर्फ हमें फ्री की ही चीज़ें, जो घर पे हमारे बेकार कचरा पड़ा होता है उसी से तैयार होती है ये खाद। और देखिए कितनी अच्छी ये पौधों के लिए एकदम बेस्ट खाद है। और पौधों को जो हम न्यूट्रिशन देना चाहते हैं, तो इससे सारे न्यूट्रिशन हमारे पौधों को मिलते हैं। इस खाद को हम बहुत आसानी से किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, तो मैं इस वीडियो में बताऊंगी। मैं हूं अमरजीत और आप देख रहे हो सैनी टेरेस किचन गार्डन। तो वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज़, और आप देखिए कि किस तरीके से मैं इस खाद को तैयार करती हूं आज की इस वीडियो में। तो देख रहे हो, ये आप मटके जो आप सामने देख रहे हो, इस मटके में मैंने ये डाली थी तकरीबन 2 महीने पहले, जब लुएँ चल रही थी तब इसको मैंने भरा था। और मैंने इसमें क्या क्या डाला था, किस तरह से डाला था, आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो ये कूड़ा जो कचरा आप देख रहे हो, जितना भी हमारे किचन से निकलता है, गार्डन से निकलता है, वही होता है। लेकिन ये किचन का कचरा है, इनमें मैं यही डालूँगी, क्योंकि गार्डन से निकला हुआ कचरा इसमें आज मैं नहीं डाल रही हूँ। और अगर हम कंपोस्ट बिन बनाते हैं, बड़ा कोई ग्रो बैग वगैरह में कंपोस्टिंग करते हैं, तो उसमें ये बड़ा भी डाला जाता है। और ये मिर्च का पौधा सूख गया है, मंकियों ने इसे तोड़ दिया था, तो अभी देखिए इसके ऊपर फूल भी खिल रहे थे। पिछले साल काफ़ी मिर्चें मैंने हार्वेस्ट की हैं, लेकिन अब की बार ना कर पाई, क्योंकि ये सूख गया है पौधा, मंकियों ने इसे तोड़ दिया था, गिरा दिया था मटकी को। तो मैंने ये खाली कर ली है मिट्टी से सारी, और थोड़ी बहुत लगी हुई है इसके अंदर, नीचे होल हैं, हमें होल कर लेने होते हैं। और ये पुरानी मटकी है, 2 बार इसमें खाद भी बना चुकी हूँ पहले, इसी तरीके से जैसे आज बनाऊँगी। और 2 बार इसमें मैंने पौधा लगा दिया है। तो ये 2-3 साल से मेरे यहाँ पे चल रही है, बनी हुई है। तो इसी कचरे से हम किस तरह से ऐसी खाद तैयार कर सकते हैं, किस तरह से हमें भरनी है, तो देखते रहिएगा। और हमें क्या क्या सामान डालना है, देखिए ये मिट्टी है सिंपल, वैसे गीली है थोड़ी सी, क्योंकि सूखी मिट्टी नहीं है मेरे पास, भी गीली हो गई थी ये मिट्टी। और थोड़ी सी मिट्टी मैं इसमें डाल रही हूँ, ताकि नीचे जो हम डालें तो वो अच्छे से डिकम्पोज हो जाए इसमें जो कचरा डालेंगे। और इसमें हम सूखे में क्या डालेंगे, देखिए न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो हमारे घरों में सामान वगैरह हम मंगवाते हैं कोई पार्सल में, तो उसमें ये इस तरह के आते हैं ब्राउन पेपर। और ये जैसे हम कोई भी डिब्बे वगैरह हमारे घरों में आते हैं, जैसे जूते चप्पल के डिब्बे होते हैं, या कोई और भी कार्डबोर्ड का टुकड़ा जो भी हमें मिले, तो उसका यूज कर सकते हैं सूखे में डालने के लिए। तो मेरे पास तो देखिए ये सूखे में गत्ते वगैरह पड़े रहते हैं, वर्कशॉप से मैं निकालती रहती हूँ, तो वो निकलते हैं जो, वो ही मैं लेकर आती रहती हूँ। और वो ही मैं अपना जो बरसात के मौसम में यूज करती रहती हूँ, क्योंकि आजकल सूखा मटेरियल, सूखे पत्ते वगैरह नहीं मिलते हैं, तो इसी का यूज करती हूँ मैं। तो आप, अगर आपके पास सूखे पत्ते वगैरह हैं तो वो भी डाल सकते हो। और मिट्टी की जगह हम इस खाद को भी डाल सकते हैं। अगर हम इसको डालेंगे तो जो किचन के कचरे से हम खाद बनाते हैं, उसकी प्रक्रिया जो होती है काफ़ी फास्ट हो जाती है, जल्दी से खाद हमारा दोबारा से तैयार हो जाता है। जो मोटा मोटा है मैं ये डाल रही हूँ, क्योंकि मैं इसको छानती वगैरह तो नहीं हूँ, और ये ऐसे ही काफ़ी दिनों से रखा हुआ था मेरे, तो इसको यूज करने का टाइम नहीं लग रहा था, तो मैंने इसको निकाला ही नहीं था। तो ये जो कचरा है हम इसको डाल रहे हैं, इसको आप कट करके छोटा छोटा भी डाल सकते हो। और इस तरह से मैं तो देखिए इसको
जो है पूरा साबुत के साबुत डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे इतनी जल्दी नहीं है। अगर हमें जल्दी प्रक्रिया चलानी है, इसकी जल्दी हमें खाद चाहिए, तो हम इसको कट करके छोटा छोटा, उससे भी जल्दी तैयार होता है। और जो हम ये खाद डाल रहे हैं इससे भी जल्दी तैयार होता है। तो मिट्टी भी मैं हल्की सी डाल रही हूँ और साथ के साथ ये खाद की भी एक लेयर। इस तरह से हमें इसको दबा दबा के नहीं भरना है। इरेशन के लिए इसमें जगह छोड़ दिया, तो हल्का सा इसको लूजिंग ऐसी देनी है कि ताकि इसमें हवा आ जा सके। तो इस तरह से इसमें डाल देना है हमें सब पूरा सामान लेयर बाय लेयर। तो इस तरीके से अगर हम बनाते हैं खाद, तो हमारे पौधों के लिए बहुत ही न्यूट्रिशन वाली खाद बनकर तैयार होती है। और ये खाद हमारे पौधों में ग्रोथ भी बढ़ाती है, और जो हमारे पौधों को न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं वो भी मिलते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग जाए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो इस तरीके से हम खाद बनाते रहें। देखिए, मैं तो कई तरह से बना कर रखती हूँ। कोई ग्रो बैग भी बनाकर, जैसे बड़ा कचरा निकलता है कुछ गार्डन से, टहनियाँ, पत्ते, डंडे वगैरह, तो उन सबको मैं ग्रो बैग में भर लेती हूँ, उनमें बना देती हूँ। बाल्टियों में भी बना के रखती हूँ। और अगर मटकी में बनाती हूँ तो इस तरह से मेरे पास कई मटकियाँ हैं, तो मटकियों में भी बना के रखती रहती हूँ। और जैसे ये आम की गुठलियाँ वगैरह हैं, इनको ना डालें, क्योंकि ये काफ़ी टाइम लेती हैं डिकम्पोज होने में, गलती नहीं है बहुत जल्दी। तो इस तरह से छिलके वगैरह जो होते हैं वो जल्दी गल जाते हैं, तो छिलके वगैरह ही आप इसमें डालें जल्दी बनने के लिए इसके। और इस तरह से बस लेयर बाय लेयर ये प्रक्रिया आप करते रहें। तो मिट्टी भी अगर आप ना डालें तो ना सही, तो ये खाद अगर डालते रहेंगे तो इससे भी ये जल्दी तैयार होती है खाद बनकर। तो जो सूखी खाद हम ये बनी हुई तैयार खाद डाल रहे हैं, तो इससे, तो इस तरीके से इसको हम अच्छी सी कवर करके ढक कर छोड़ देंगे। और फिर इसको हमें कहीं पे भी छाया वाले स्थान पे रखना है ढककर। तो अगर हमें जल्दी से इसको चाहिए, और फिर इसको बीच बीच में आप चलाते रहेंगे 5 या 7 दिन के बीच में, फिर आप इसको हिला दें, उलट पलट हो जाएगा सारा। और इसको हिलाकर ऊपर से नीचे इसको खाद को कर देना है। तो फिर हमें क्या करना है, इसको ढककर फिर से वहीं पे छाया वाले स्थान पे रख देना है। अगर आपको ज़्यादा सूखा लगे, मटेरियल हो गया है, वैसे तो इस जो कचरा हमने डाला है उसका पानी निकलेगा, जब वो गलेगा, सड़ेगा, तो फिर वो ही इसके अंदर हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा सूखा लगे तो आप इसके अंदर गुड़ का पानी भी डाल सकते हैं, या सिंपल पानी भी डाल सकते हैं, या फिर छाछ वगैरह भी डाल सकते हैं। इस तरीके से आप इसको ढककर कहीं भी छाया वाली जगह पे रख दीजिए, क्योंकि धूप में नहीं रखना होता है। तो फिर आप इसको 2-4 दिन के बाद, 5-7 दिन के बाद इस तरह से चलाते जाइए, और उसके बाद फिर से आप इसको ढककर रख दीजिए। अगर इस तरह से बाहर दिख रहा है तो फिर हल्की सी लेयर और मिट्टी की लगा दीजिए, तो फिर ये खाद रेडी हो जाएगी आपकी। 1 महीना 1.5 महीना भर लगेगा, उससे पहले तैयार नहीं होती है, क्योंकि इसको प्रक्रिया होती है इसकी भी एक बनने की। तो इस तरह से अगर आपको अच्छी सी खाद चाहिए तो 1-1.5 महीना लगेगा। मेरी 2 महीने में बनकर ऐसी खाद सूखी सी तैयार हुई है, क्योंकि ये तैयार तो 1.5 महीने में ही हो गई थी, लेकिन मैंने इसको निकाला नहीं, उसी में पड़ी रही मटके में और सूखती रही। तो अब ये सूखी होकर आपको देख रही है कितनी अच्छी ये तैयार खाद है। हम इसको मुट्ठी मुट्ठी अपने पौधों में डाल सकते हैं, और पौधों से ज़्यादा फ्लावरिंग पा सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ अगली